कि जहां न्याय होगा निशिकांत वहां आवाज बनकर खड़ा रहेगा, और जहां अत्याचार होगा निशिकांत वहां तलवार बनेगा, और जहां समाज को पीछे छोड़ा जाएगा निशिकांत वहां बदलाव बनेगा, और जहां समाज को दरकिनार किया जाएगा निशिकांत वहां ढाल बनेगा, और जहां आपका सम्मान छीना जाएगा निशिकांत वहां प्रतिकार बनेगा। साथियों, अब हम सिर्फ जातीय गणना तक नहीं सीमित रहेंगे, हम अब मुख्य नीति निर्धारक बनेंगे, और हम अब सिर्फ सहयोगी नहीं, अब हम नेतृत्व करेंगे, और हम सिर्फ अब भाषणों में नहीं, अब हम बिल संसद और सरकार में लिखेंगे। अब हमारी एकता को कोई तोड़ नहीं सकता, और अब हमारे समाज को कोई रोक नहीं सकता। अब हम इतिहास देखने का इंतजार नहीं करेंगे, अब हम इतिहास रचने का इंतजार करेंगे। और आपका बेटा, आपका भाई, आपका सिपाही आप लोगों से वादा करता है, और मैं एक संकल्प लेता हूं कि मैं अपने समाज के लिए, मैं अपनी शक्ति, मैं अपना नेतृत्व और मैं अपना भविष्य इस समाज को देने के लिए अपना जिस्म का, खून का एक एक कतरा इस समाज को समर्पित करता हूं, समर्पित करता हूं। साथियों, आप लोगों का यही प्यार और यही समर्थन मुझे इस लड़ाई में ताकत देती है। और साथियों, आज का मैं जो दिन है, ये मैं कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जगाने के लिए आया हूं, ताकि आने वाले समय में आप अपने हक की हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़े, और जो सम्राट अशोक एक इतिहास रच कर गए थे, वो फिर से हम लोग इतिहास रचने का काम करेंगे। और हम लोग जो बोलते हैं, हमारा समाज जो बोलता है कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं और जगदेव बाबू के अनुयायी है, सब छोड़, सब छोड़। अगर आप सच में सम्राट अशोक के वंशज होते तो आप दूसरे का झंडा ढोने का काम नहीं करते। सम्राट अशोक के वंशज कभी भी दूसरे का झंडा नहीं ढोए, तो हम फिर किसी और का झंडा और किसी का झोला क्यों ढोने का काम करेंगे। हम तो उन्हीं के वंश हैं, हम तो उन्हीं के अंश हैं, और हम जगदेव बाबू के अनुयायी भी हैं, तो हम झंडा ढोने का काम नहीं करेंगे, हम खुद पूरे देश को झंडा ढुलवाने का काम करेंगे, और आने वाले समय में अपना हक और हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। इसके लिए आप सभी को एकत्रित होने की जरूरत है, और सिर्फ मैं आप लोगों के लिए अपना सब कुछ छोड़कर, अपना व्यापार, अपना बिजनेस, अपना परिवार, अपना बच्चे, अपने सब कुछ छोड़कर, सारा कुछ सिर्फ समाज के लिए मैंने दाव लगाया, ताकि आने वाले समय में हमारा समाज एक मजबूत और एक सशक्त समाज बने। आने वाले समय में हमारा 90% समाज को उनके हक और हिस्सेदारी मिले, और आने वाले समय में हमारा बिहार एक विकसित बिहार बने। इसके लिए साथियों, आप सभी को अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, और एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर मुझे अपने समाज के लिए अपनी शहादत भी देनी पड़ी तो मैं देने के लिए तैयार हूं। सिर्फ और सिर्फ मुझे आपका साथ चाहिए। अब ये जो हमारी लड़ाई है, ये आर पार की लड़ाई है, ये आर पार की लड़ाई है। साथियों, आप लोगों ने देखा है कि पिछले 2 सालों में हमारे समाज की, भाइयों की कितनी हत्याएं हुई। करीब 2 साल में 200 हत्याएं हुई, लेकिन कोई भी हमारे
समाज के नेता या सरकार इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं। बात सिर्फ हत्याएं की नहीं है, बात सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या की नहीं, बात है कि हमारे समाज की पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। बात यह है कि हमारी विरासत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और इस हत्याएं पे सरकार मौन है, प्रशासन चुप है और न्याय व्यवस्था तमाशा देख रही है। क्या कुशवाहा समाज की जान की कोई कीमत नहीं? क्या हमारे आंसू, हमारे खून, हमारे मातम का कोई मोल नहीं? जब भी हत्याएं होती है मुख्यमंत्री साहब व्यस्त है, सरकार चुप है और हमारे समाज के नेता गायब है और हमारे नौजवान मरते जा रहे हैं। पटना में दिन दहाड़े हमारे समाज के भाइयों को गोली मार दी जाती है। सीतामढ़ी में हमारे भाइयों की निर्मम हत्या की गई। सीतामढ़ी के बाद सासाराम में हमारी स्नेहा कुशवाहा बहन की हत्या करके फांसी पे लटकाया गया और उसके माता पिता को अपनी ही बेटी की लाश देखने की चाहत पूरी नहीं हो पाई। कैसा शासन है, कैसा शासन है जहां नौजवान जिंदा नहीं, बेटी सुरक्षित नहीं और हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं। क्या यहाँ जिंदा रहने का चाहत भी एक साजिश मानी जाएगी? क्या यहाँ इंसाफ मांगना भी एक गुनाह है क्या? साथियों, जब किसी माँ की गोद सूनी होती है तो सिर्फ एक बेटा नहीं मरता है, बल्कि समाज की आत्मा रोती है। और एक माँ बोलती है कि मुझे न्याय चाहिए, पर वो माँ की आंसू अब ठहरेगी नहीं, अब एक गुस्सा हमारा रुकेगा नहीं। अब हर माँ बोलेगी और एक संकल्प लेगी कि मुझे न्याय चाहिए और हर यहाँ पे युवा बोलेगा मुझे रोजगार चाहिए, हर बेटी कहेगी मुझे सुरक्षा चाहिए, हर व्यक्ति बोलेगा मुझे जिंदगी चाहिए और बिहार के हर गली मोहल्ले से एक आवाज आएगी, मुझे निशिकांत चाहिए, मुझे निशिकांत चाहिए। निष्कांत सिंह